नमस्ते जी। राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा एक ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। सभी अभिभावक छात्र छात्राओं को इस निबंध प्रतियोगिता में भागीदार बना सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अपने श्रेष्ठ पूर्वजों, महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना और समाज को जनाना रहेगा। इस प्रतियोगिता में भागीदार होने के लिए आप सभी अभिभावकों को अपने फ़ोन पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी होगी। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पर राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा के ऑफिशियल पेज से, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस पे जुड़ने के बाद बालक को 2 विषय उपलब्ध कराए जाएंगे। एक विषय है महर्षि दयानंद, राष्ट्र पितामह जो कहलाते हैं, उनके जीवन चरित्र पर निबंध लेखन, और दूसरा विषय है महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन चरित्र पर निबंध लेखन। इन दोनों विषयों में से कोई एक विषय आपको चुनना रहेगा। बालक इस निबंध को लिखने के पश्चात इस निबंध को ऑनलाइन ही सबमिट कराएगा। सबमिट कराने के लिए आप हाथ के द्वारा लेखन करके उसकी जेपीजी फाइल अर्थात फ़ोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह रहेगा कि आप उसको टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कैसे करना है उसकी भी जानकारी हमारी टेक्निकल टीम आपको उपलब्ध करा देगी टेलीग्राम ग्रुप पर ही। उस टेक्निकल टीम की जानकारी भी प्रांत के अनुसार किस प्रांत में कौन टेक्नीशियन संभालेगा उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तीसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि अपलोड करने के पश्चात हमारे एक आचार्यों की टीम रहेगी, एक परिषद रहेगी जो इस प्रतियोगिता में जो आपने सबमिट किया है उसका निरीक्षण परीक्षण करेगी। निरीक्षण परीक्षण के पश्चात इस परिषद के पास पूरा अधिकार होगा उस बालक की अर्थात इस प्रतियोगिता का रिजल्ट डिक्लेयर करने की। इस प्रतियोगिता में कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 10 तक के बालक भाग ले सकते हैं। प्रत्येक कक्षा वाइज यानी कि कक्षा 5 के 5 बालक, कक्षा 6 के 5 बालक, इस प्रकार इस प्रतियोगिता में 30 बालकों को प्रथम स्थान प्रदान किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालकों को पारितोषिक के रूप में हम कुछ धनराशि देंगे, वह भी ऑनलाइन ही आपके खाते में सभा के द्वारा भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, और समय समय पर निसंकोच आप टेक्नीशियनों के माध्यम से कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक सुनहरी अवसर है इस लॉकडाउन के दौरान अपने बालकों को इस देश के महान पुरुषों को जानने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का। तो आप सभी अभिभावकों को, आप सभी राष्ट्रभक्तों को यह निवेदन है कि आप इस ग्रुप से जुड़िए और बालकों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। अंतिम में मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, स्टेप वाइज आपको करना क्या है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसके माध्यम से राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा के ग्रुप में जुड़ना है। उस ग्रुप पर जो कंटेंट आपको उपलब्ध होंगे उस कंटेंट के सहायता से बालकों को निबंध लेखन के लिए प्रेरित करना है। विषय आप जान चुके हैं, चरित्र लेखन, राष्ट्र पितामह महर्षि दयानंद का अथवा महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का। ऑनलाइन ही आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ऑनलाइन ही जो पारितोषिक होगा वो आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो आप इस प्रतियोगिता में सहयोग कीजिए। नमस्ते। नमस्ते जी। जैसा आर्य कप्तान ने आपको सूचित किया है, आर्य छात्र सभा के द्वारा आयोजित होने वाली ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में आप अपने बालक और बालिकाओं को सहभागी होने के लिए प्रेरित करें, यह आपसे निवेदन किया जाता है।
आज समाज का ताना बाना, व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की हो चुकी हैं कि हम चाहकर भी अपने बालक को आदर्श नहीं बना पाते, प्रतिमान उनके जीवन में स्थापित नहीं कर पाते। इसीलिए हम आपका सहयोगी बन करके आपके बालक का निर्माण करना चाहते हैं। एक अवसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिससे आप अपने बच्चों के सामने उस आदर्श को प्रस्तुत कर सकें, जिस आदर्श को धारण करके व्यक्ति अपने जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। किन व्यवस्थाओं के तहत इन क्रांतिकारियों ने काम किया, कितनी साधने अभाव में ये रहे, फिर भी ये संघर्ष करते रहे, अपने राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सुखमय हो, हमारा परिवार, हमारा समाज कल्याण के पथ पर आरूढ़ हो, तो हमें अपने बच्चों को इस प्रकार के चरित्रों को जानने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें आर्य छात्र सभा आपका सहयोग कर रही है। आर्य छात्र सभा के साथ साथ माता पिता स्वयं ऐसी पुस्तकों का संचय करें, खोजें जहां इन क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है, इनकी दृष्टिकोण, इनकी मान्यताएं, इनके जीवन का उद्देश्य क्या था। यह सब अगर हमारे बच्चे जान पाए तो वह जीवन पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप सभी प्रयत्न करें कि आपका बच्चा उन श्रेष्ठ अवधारणाओं को जान करके अपने जीवन में सर्व सुख को प्राप्त कर पाए और दूसरों के लिए हितकारी बन पाए। इसीलिए आप इस परीक्षा में हर संभव प्रयत्न करके अपने बच्चे को सहभागी बनाएं। माता पिता घर पर बच्चों का सहयोग करें। इस प्रकार के कंटेंट निकालने के लिए पुस्तकें आदि उपलब्ध कराएं, कुछ वीडियो आदि सर्च करके बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चे का मंतव्य विकसित हो सके और बच्चा अपनी भावनाओं को भरपूर रूप से उस परीक्षा में प्रदर्शित कर पाए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते।